फ्रीलांसर्स की शादियों का बड़ा मसला होता है जी। फ्रीलांसर्स कहते हैं कि वो पूछते हैं तुम करते क्या हो, पैसे तो कमाते हो। अभी तो खैर काफ़ी हद तक लोगों को समझ आती जा रही है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा सर ऑन अ लाइटर नोट इस पर भी थोड़ी गपशप कर लें। फ्रीलांसर कहते हैं जी, और मैं जानता हूँ ऐसे फ्रीलांसर्स को जिनके माँ बाप ने उनको नौकरी भी लगवाई है, पुत्र तेरा रिश्ता करना है तो तेरी नौकरी होनी चाहिए। फ्रीलांसिंग से बेशक 2-2.5 लाख कमा रहे हैं, लेकिन 30,000 की नौकरी लाजमी है रिश्ते के लिए। अच्छा, मैं 2 बातें बता देता हूँ। अब आप पता नहीं कहाँ से सवाल लाते हो। 2 बातें बताता हूँ। पहला ये कि वो पेरेंट जो फ्रीलांसर को रिश्ता देना गलत समझते हैं, प्लीज डोंट डू दिस। जॉब से कई गुना ज्यादा बेहतर फ्रीलांसिंग है। बिल्कुल ठीक है। फ्रीलांसिंग का मतलब ये है कि उस इंसान के अंदर डिसिप्लिन भी है, कुछ विजन भी है, विल पावर उसके अंदर। नौकरी में कोई बंदा उस इंसान को चला रहा होता है, लेकिन फ्रीलांसिंग में इंसान अपने आप को चला रहा होता है। इसका मतलब उसके अंदर अल्लाह ने विल पावर रखी है, और विल पावर आपके अंदर है तो आप दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो फ्रीलांसर जो है वो विल निकम्मे नहीं होते, जॉबलेस नहीं होते। फ्रीलांसर किसी भी जॉब वाले से बेहतर होते हैं। दूसरी बात, फ्रीलांसर हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि अपनी जिंदगी में इतना बैलेंस जरूर रखो कि जिससे शादी करके आओ उसको टाइम तो दे दो। मतलब ये है कि आप सुबह लैपटॉप खोल के बैठते हो और उसी रेस में लगे हुए और रात दिन, और एक जिंदगी जो आपके साथ जुड़ी है अब उसका भी ख्याल नहीं रख पा रहे हो, तो ऐसे पैसे का कोई फायदा नहीं है। ये 2 एंड आप फिक्स करेंगे तो फ्रीलांसिंग में मसला हल हो सकता है। मैंने कोई कंट्रोवर्शियल आंसर नहीं दिया। नहीं, मैंने ऐसा सवाल आपसे पूछा भी नहीं था। एक और सवाल का जवाब दे कि फ्रीलांसर को फ्रीलांसर से शादी करनी चाहिए कि दोनों ही फ्रीलांसर हो, सारा दिन इकट्ठे फ्रीलांसिंग करते रहे, एक ही फील्ड में हो, या फील्ड अलग अलग होनी चाहिए? देखो ये मैटर नहीं करता। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो इट डजंट मैटर आप दोनों डॉक्टर हो या आप दोनों फ्रीलांसर हो या आप दोनों इंजीनियर हो, एज फार एज यू अंडरस्टैंड। नहीं, किसी हद तक हमारे सोसाइटी में कॉन्सेप्ट होता है ना कि मैंने अपनी फील्ड में, डॉक्टर है तो वो प्रेफर करेगा डॉक्टर को, इंजीनियर है तो इंजीनियर। अच्छा, ये उल्टा नुकसान है। मैं आपको सही बता रहा हूँ। आप अगर आज के दौर में देखो ना, मियां बीवी के स्किल सेट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर आप टेक की स्पेस में हो तो अगर एक डिजाइनर है दूसरा डेवलपर है तो कमाल है। एक प्रोजेक्ट ला रहा है दूसरा एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। एक प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहा है दूसरा डेवलप कर रहा है, तो स्किल सेट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि वो एटलीस्ट एक दूसरे को समझेंगे तो सही कि क्लाइंट क्या होता है, डेडलाइंस क्या होती हैं, प्रेशर क्या होता है, रात को जागना क्यों जरूरी है। अब अगर आपका आपस में कोई ताल्लुक ऐसा नहीं है तो आप फॉर एग्जांपल आपकी फील्ड हो रहा है, मेरी फील्ड हो रहा है, हम एक दूसरे को कैसे समझेंगे? मुझे क्या पता कि 4 घंटे आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो वो एक गैप आ जाता है। तो किसी हद तक ठीक है, बट वर्क लाइफ बैलेंस तो बहुत जरूरी है, वरना किसी कोई भी रिश्ता नहीं सर्वाइव कर सकता। अच्छा इरफान भाई, एक बंदे ने अब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख ली है, अब वो पैसे कैसे कमाए, कहाँ से कमाए, क्या करके कमाए? देखिए, अगर आपने AI सीख लिया पहले तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है कि आप लेबल करो कि आपने AI सीख लिया। ये बहुत मुश्किल बात है। मैं भी अपने आप को अभी क्लेम नहीं करता। ठीक है, आपको AI समझ आना शुरू हो गई है, ठीक है, ये सही वर्ड है, ठीक है। तो पहले आप उसको मजीद समझो, अपने हिस्से की मेहनत करो, और फिर अपना पोर्टफोलियो, प्रोफाइल और अपना इर्द गिर्द का एटमॉस्फेयर बदलो। ठीक है। सोशल मीडिया पे भी लोग जाएं आपके तो उनको लगेंगे आप AI के बंदे हो। लिंक्डइन पे भी जाएं तो लगे AI के बंदे हो। अपवर्क पे भी जाएं तो लगे AI के बंदे हो। वेबसाइट पे भी जाएं तो लगे आप AI के बंदे हो। उसके बाद अपने जार्गन्स को बदलो, कम्युनिकेशन को बदलो, अपनी थिंकिंग को बदलो। उसके बाद कुछ बनाओ, उसको लगाओ अपने पोर्टफोलियो में, एंड देन गो एंड स्टार्ट डूइंग फ्रीलांसिंग। हम ये सारे स्टेप मिस करके सीधा क्लाइंट के पास जाते हैं, 2 बातें करते हैं, क्लाइंट को समझ आती है कि AI है या नहीं है। आप देखना, आप किसी ऐसे बंदे के पास बैठे हो जिसने MBBS की बजाय 6 महीने का डॉक्टरी का कोर्स किया हो, कितनी देर लगेगी आपको ये समझने में कि वो डॉक्टर है या नहीं है? कितनी देर लगेगी? नहीं, 2 मिनट में पता चल जाता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। लोगों को AI समझ आना शुरू हो जाते हैं, वो समझते हैं हमें समझ आ गई है, और नहीं भाई, AI शुरू होती है, अभी शुरू हुई है, तो सब्र करो, अपने हिस्से की मेहनत करो, वो करो, और ये सारे पॉइंट्स पूरे करो, यू कैन स्टार्ट मेकिंग मनी। चले, उसमें होता क्या है? यानी एक बंदे को AI की समझ आना शुरू हो गई या कुछ अगर नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया है, अब इसमें काम क्या होता है, सर्विस क्या होती है, क्या चीज वो बना के देता है, पैसे कैसे बहुत कुछ होता है इसके अंदर। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है, मॉडल डेवलपमेंट होती है, चैटबॉट आजकल हॉट केक है जो हमने भी सिखाया है डेवलप करना है कि यार आप बहुत महंगे महंगे बॉट्स बना के बेच सकते हो। इसके अंदर डेटा एनालिसिस होता है, डेटा एनालिटिक्स होते हैं, इट्स अ ह्यूज साइंस। इवन कंसल्टेंसीज होती हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग होती है। इसके अंदर से 20-25 और फील्ड निकलते हैं जो मैंने बार बार बताया हुआ। इट इज नॉट ऑल अबाउट डेवलपमेंट। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो AI समझ के, आपको AI के टूल यूज करके आप जो भी कर रहे हैं वो 10 गुना प्रोडक्टिव कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, एटलीस्ट वहां से भी पैसा कमा रहे हैं आप, वहां से आप पैसा कमा लेते हो। दैट्स व्हाट यू कैन डू विद AI। थैंक यू वेरी मच इरफान सर, फॉर योर टाइम। मजा आया गपशप का। लास्ट पे कोई मैसेज, सारे लोग ही देते हैं, आप भी कोई मैसेज दे दें। यार मेरा मैसेज सिर्फ इतना है कि आने वाला टाइम जो है वो डिफिकल्ट है उन कौमों के लिए जो ग्रो नहीं कर रहे। हम अगर टेक्नोलॉजी से दूर जाएंगे तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हमें बहुत सारे चेंजेस चाहिए अपने
सिस्टम के अंदर इमीडिएट चेंजेस चाहिए। हमारे जो कॉम्पिटेंट लोग हैं उनको सामने आना पड़ेगा। हमें एडवांस इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की नॉलेज एक दूसरे को बांटनी पड़ेगी, वरना आने वाले वक्त में गुजारा बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है, बट इसको संभालना हमारी जिम्मेदारी है। दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।